हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। तो आज अपन क्वेश्चंस लेके आए हैं और स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली। ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ जो प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं, साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इनमें से नए भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग, याद रखना इस चीज़ को। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो बॉडी का जो लीवर ऑर्गन होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं लीवर सिरोसिस या फिर हेपेटिक सिरोसिस। तो याद रखना सिरोसिस रोग में शरीर का जो अंग इफेक्ट होता है वो जिगर यानी लीवर होता है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इस चीज़ को याद रखना, प्रोटीन डेफिशिएंसी के दो डिजीज है जो आप लोगों को याद रखना है, एक क्वाशियोका डिजीज़ और एक होता है मेरेस्मस डिजीज़। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना, मेरेस्मस रोग। ये जो मेरेस्मस होता है वो 1 से 3 साल के बच्चों में होता है, मोस्ट ऑफ प्रोटीन की कमी से होता है और वीकनेस आना, बॉडी बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाना इस रोग के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। हेपेटाइटिस, देखो एक चीज़ याद रखना, हेपेटो जो शब्द होता है वो लीवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के अंदर भी कौन सा ऑर्गन बॉडी का इफेक्ट होता है, तो याद रखना जिगर यानी कि लीवर, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला डेंगू दे रखा है, दूसरा पीत ज्वर यानी येलो फीवर, तीसरा दे रखा मलेरिया और चौथा दे रखा प्लेग। डेंगू जो होता है वो भी मच्छर के काटने से होता है, येलो फीवर ये भी मॉस्किटो की बाइट से होता है और मलेरिया भी ये भी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है। प्लेग नहीं होता, प्लेग चूहे के कारण फैलता है और चूहे के ऊपर उपस्थित जो पिस्सू होते हैं वो इस रोग को फैलाते हैं। तो याद रखना प्लेग जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। देखो इस चीज़ को याद रखना, इनके अपन फुल फॉर्म भी थोड़ा सा आना चाहिए मोस्ट ऑफ। ब्रेन की बीमारी को पहचानने के लिए पहला दे रखा EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक दे रखा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो EEG पहला जो ऑप्शन दे रखा ए वाला ध्यान से समझना, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इनसेफेलो जो टर्म होता है वो ब्रेन के लिए यूज होता है। तो ब्रेन की बीमारी को पहचानने के लिए अपन लोग EEG किया जाता है। ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वो अपन हार्ट से संबंधित जो भी डिजीज होता है उसको पहचानने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो गया। EEG का फुल फॉर्म भी याद रखना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो मिनी माता रोग का क्वेश्चन आया हुआ भी है। मिनी माता पूरा नाम मीना माता नहीं है, मिनी माता, ठीक है। तो ये जो होता है वो मरकरी यानी पारा, इसके कारण ये रोग होता है। तो ये अपन को याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। क्लियर है, पारा के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया, देखो ल्यूकेमिया जो टर्म होता है वो ल्यूकोसाइट से होता है और ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं अपन, WBC को बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पल्स को बोलते हैं, जिसको वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं अपन लोग। तो याद रखना ब्लड के अंदर जब WBC की जो कोशिका होती है वो अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देती है, उसी को अपन ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कहते हैं। तो कौन सी कोशिका की असाधारण बढ़ोतरी होती है, WBC की अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पहले तो बात करते हैं कि अल्जाइमर है क्या। जो बूढ़े लोग होते हैं जिसकी एज 50+ हो जाती है, उनको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है और इसी चीज़ को अपन अल्जाइमर रोग बोलते हैं। तो भूलने के जो संबंधित प्रॉब्लम होती है वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है इसके अंदर, ब्रेन यानी मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। ध्यान से देखना, जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, बॉडी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको हिंदी में निम्न रक्तचाप कहते हैं। तो याद रखना पोटेशियम की कमी होने से क्या होता है, BP लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर
लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लंबे समय तक लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक उपवास रखने पर कौन से अंग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? इस चीज़ को याद रखना। ये प्रभाव पड़ता है मोस्ट ऑफ किडनी के ऊपर, क्योंकि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उपवास रखेगा तो ग्लूकोज आएगा नहीं, जो बॉडी की फैट है वही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और किडनी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट होती है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीटा ब्लास्टर एक औषधि है बचाने हेतु, तो बीटा ब्लास्टर किसको बचाने के लिए अपन यूज करते हैं? ध्यान से समझना है। जो हार्ट अटैक वाले पर्सन होते हैं, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए अपन बीटा ब्लास्टर मेडिसिन दी जाती है जिससे वो बच जाएं। तो याद रखना, हृदय घात जिसको अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं। एक चीज़ और होता है गोल्डन आवर्स, जो हार्ट अटैक के 1 घंटा बाद का जो समय होता है उसको अपन गोल्डन आवर्स बोलते हैं। ये भी हार्ट अटैक से रिलेटेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा रोग का कारण विषाणु है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है, वायरस से होता है? ऑप्शन दे रखा है एड्स, डिप्थीरिया, हैजा एंड वॉफिंग कफ, काली खांसी। एड्स होता है वो HIV वायरस, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो गया। HIV वायरस क्या होता है? विषाणु ही तो है। डिप्थीरिया, हैजा और वॉफिंग कफ, ये तीनों जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ए वाला ऑप्शन क्या है इसका? राइट हो गया। निम्न में से रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी रोग हो जाता है। अगर ब्लड के अंदर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी अधिकता हो जाए जिससे जो बेबी होता है वो ब्लूस कलर का हो जाता है, तो उसको ब्लू बेबी रोग बोलते हैं। आयरन, लेड, मेथिमोग्लोबिन एंड नाइट्रेट। थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो बॉडी के अंदर नाइट्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा जा रही है। जैसे बॉडी में नाइट्रेट की अमाउंट जाएगी तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो नाइट्रेट से रिएक्शन कर मेथिमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब ये जो मेथिमोग्लोबिन होता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। तो इसने क्या पूछा? रक्त के अंदर। तो रक्त में क्या आ गया? मेथिमोग्लोबिन। इससे जो छोटा बेबी होता है उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है, उसके हॉट एकदम से ब्लूस हो जाते हैं, उसी को अपन ब्लू बेबी डिजीज़ बोलते हैं। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, मेथिमोग्लोबिन होता है, मेथिमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। DPT का टीका निम्न में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो DPT का पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो DPT का टीका, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का पर्टिसिस, टी का टिटनस। तो राइट ऑप्शन आप मैच कर लो इसके अंदर। ध्यान से देखना, टिटनस, पोलियो, प्लेग ये तो नहीं है, TB, पोलियो, डिप्थीरिया ये भी नहीं है, डिप्थीरिया, कोरकासी, टिटनस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। वॉफिंग कफ, ठीक है, पर्टिसिस यही है। तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस, सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। BMD टेस्ट किया जाता है पहचान करने के लिए। तो BMD टेस्ट किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है BMD का फुल फॉर्म। तो BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन? अब देखो, पूरा नाम से जब अपन पढ़ते हैं तो पूरा नाम दिमाग में आते ही पता चल जाता है बोन से रिलेटेड ये डिजीज़ है। नहीं, बोन से रिलेटेड ये टेस्ट है। तो बोन से रिलेटेड टेस्ट होने का मतलब जो हड्डी की बीमारी होगा उसी का तो अपन टेस्ट करेंगे। तो हड्डी की बीमारी चारों में से कौन सी दिख रही है आपको? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अस्थि भंगुरता ऐसा कोई हिंदी टर्म्स होता है इसका, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो बोन होती है उसके अंदर छोटे छोटे हॉल होना स्टार्ट हो जाता है, छिद्र होना स्टार्ट हो जाता है और वो पोरीफर हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारा पोर हो जाता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है हड्डी, फिर वो ब्रेक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए से पीड़ित है। कई बार ऐसे आपने देखे भी होंगे, लोग जो खाते रहते उनको ये नहीं पता होता कि पेट भर भी गया कि नहीं भरा। तो ये एक प्रकार की बीमारी है। कैसे होती है, किस चीज़ से पीड़ित होते हैं, इस बीमारी का नाम क्या है? तो इस बीमारी का नाम है बुलिमिया। याद रखने इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुलिमिया। ठीक है, बुलिमिया ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रोगी को ये पता नहीं चलता कि उसको कितना खाना है, कब तक खाना है, उसका पेट भरा कि नहीं भरा, बस वो खाता ही रहता है। उसको बोलना पड़ता है कि भैया बस कर, अब बहुत हो गया। MRI का पूरा नाम, खैर ये तो आपको पता होगा, MRI का पूरा नाम चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, MRI का पूरा नाम। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट बात करते हैं। एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, डर ही होता है। एंथो का मतलब होता है फ्लावर या उसके कोई पार्ट, पुष्प या पुष्प का कोई भाग, एंथो का मतलब ये होता है। तो एंथोफोबिया का मतलब क्या होता है? पुष्प से डर लगना या उसके कोई भाग से डर लगना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी इसका राइट ऑप्शन। ऊंचाई का, अगर ऊंचाई से डर लगता है उसको अपन एक्रोफोबिया बोलते हैं। पानी से डर लगना, खैर ये तो आपने रेबीज डिजीज में पढ़ा होगा, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग।
ध्यान से, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, मैंने आपको नोट्स में भी ये बताया, मलेरिया के बारे में कुछ डिटेल्स में बताया, क्योंकि मलेरिया वाले जो टॉपिक है वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो मलेरिया से याद रखना, मलेरिया जब होता है तो ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो रैप्चर होगी, आरबीसी बहुत ज़्यादा मरेगी, और आरबीसी कहाँ पे जाएगी फिर? स्प्लीन में जाएगी, प्लीहा में जाएगी, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा ही तो है। और प्लीहा की साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एटलीस्ट इतनी बड़ी हो जाती है, लास्ट में वो रैप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है भैया? प्लीहा, स्प्लीन है। इस चीज़ को आप याद रखना, इस चीज़ को क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। क्लियर है? नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्न में से किस रोग की वाहक होती है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया मादा एनाफ्लीज होता है। फाइलेरिया, बिल्कुल फाइलेरिया का ऑप्शन इसका राइट है। जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है वो फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। रिंगवर्म ये एक फंगल डिजीज है जो कि मच्छर से नहीं होता, कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया जब रोग होता है तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? याद रखना, पीलिया जो रोग होता है वो भी लीवर से संबंधित है। लीवर ऑर्गन इसका जो होता है इफेक्ट होता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, काम नहीं करता। तो क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पीला कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, जो कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आँख, जैसे नेल्स वगैरह हो गया। अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो त्वचा भी येलोइश दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखना, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है पीलिया रोग के अंदर। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर, देखो भाई, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। स्मॉल पॉक्स किसको बोलते हैं अपन लोग? चेचक को बोलते हैं। ये खोज लगभग 1796 में की थी उन्होंने, तो इसी रोग के कारण ये जाने जाते हैं। क्लियर है? एडवर्ड जेनर। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 एक्चुअली इन्फ्लुएंजा होता है, जो कि स्वाइन फ्लू रोग फैलाता है। ये एक प्रकार का विषाणु से फैलता है, तो याद रखना ये ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। ये वायरल डिजीज है, विषाणु से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रमित जानवर के काटने से मनुष्य में फैलता है? ये ऑप्शन आपके सामने रहे। हीमोफीलिया, गलसुआ यानी मम्स, रेबीज, कैंसर। हीमोफीलिया तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये तो अनुवांशिक रोग हो गया। गलसुआ, मम्स ये भी नहीं। रेबीज, बिल्कुल रेबीज होता है वो संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या फिर बंदर के काटने से होता है। कैंसर ये वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? रेबीज। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। ब्लड कैंसर, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर मतलब क्या हो गया? ब्लड के अंदर WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल डिवीजन करना स्टार्ट हो जाती है WBC, जिसको अपन ल्यूकेमिया रोग बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, ल्यूकेमिया। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण? देखो, घेंगा को बोलते हैं सिंपल गॉइटर। ये जो रोग होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। और घेंगा नामक रोग के अंदर थायराइड ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है। ये जो रोग होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो जो शिशु होगा उसका भी कंप्लीट विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बनने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आरबीसी से बनने से, देखो, आरबीसी की मात्रा जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। इसको अपन याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसीथीमिया, इसको अपन बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन दे रखा, आयोडीन 131, 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। क्वेश्चन फिर से देखना, रक्त कैंसर के उपचार के लिए, रक्त कैंसर के उपचार के लिए, तो याद रखना रक्त कैंसर के उपचार यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार के लिए हो गया। फिर तो ल्यूकेमिया के उपचार के लिए अपन लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्यों करते हैं? क्योंकि कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कोबाल्ट 60 ये जो होता है इससे कौन सी किरणें निकलती है? गामा रेज निकलती है। क्लियर है? आयोडीन 131 की बात करें तो ये थायराइड ग्रंथि के कैंसर की सक्रियता के बारे में इसके
इससे अपन को पता चल जाता है। सोडियम 24 की बात करें तो इसका उपयोग रक्त परिसंचरण के अध्ययन के लिए करते हैं अपन लोग। फॉस्फोरस 32 का अगर बात करें तो इसका अपन लोग यूज़ अनुवांशिकी के अंदर करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर अपन लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चारों के ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैलेसीमिया से रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है अपना, वो इफेक्ट होता है। तो याद रखना चाहिए थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है, इससे क्या इफेक्ट होता है, रक्त इफेक्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। देखो हीमोफीलिया जो रोग होता है, ये थोड़ा ध्यान समझना, हीमोफीलिया इसको अपन रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, शाही रोग अपन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो विक्टोरिया फैमिली जो चलती आ रही है, ये जो रॉयल फैमिली है विक्टोरिया, इनके अंदर कंटिन्यूसली पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये रॉयल डिजीज़ के नाम से भी फेमस है, उनके अंदर हीमोफीलिया डिजीज़ है वो स्प्रेड होता आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हीमोफीलिया का मतलब इसमें एक्चुअली होता है क्या, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं होता है इसके अंदर, रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया के अंदर। तो कौन सा लक्षण है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेना। अगर आपको क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना बायोकेम एससी सर और चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू, और साथ ही साथ क्विज़ जो डेली क्विज़ होती है वो भी आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।